कंडी हर जगह काम आती है, ऐसे छोटे मोटे सामान ले जाने के लिए भी। बैल के लिए चारा पानी भूल गया था ये पहले चारा पानी, उसके बाद ही हल लगेगी। एक बार दीवार तोड़नी है, फिर दीवार लगानी है। कोई नहीं, मुझे आ जाता है। हमारा बैल अंदर ही नहीं आ रहा। हमारा बैल बीमार हो गया है खेत में आके, एक तार टूट गया है, बोला अब क्या होगा। लेकिन उससे पहले प्रीति हमारी पूरी दीवार तोड़ देगी। क्या करे यार, कुछ सूंगूर ने उदोड़ दी है और कुछ मैंने उदोड़ दी। और आज मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ कि कितनी थकान लगी है। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 10 बजे से कर रही हूँ। आज मौसम बहुत ही सुहावना सा है, चारों तरफ अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव का किमाड़ा मोहल्ला और केदार घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आंगन में सरसों की ढेर के साथ साथ आज हमने अपने हल लगाने वाली मशीन भी बाहर निकाल दी है। साथ में इस मशीन के ये ब्लेड वगैरह हैं और यहाँ पर एक मलखुनी भी रखी हुई है। इसमें मैंने एक कुदाल रखी हुई है, ये बिल्कुल नई कुदाल है। साथ में एक दराती भी है और साथ में 2 थैले रखे हुए हैं। इन दोनों थैलों पर बीज रखे हुए हैं। ये मंडवा का बीज है, यानी कि फिंगर मिलेट का बीज है, और दूसरे वाले थैले पर झंगोरे का बीज है, यानी कि बनियाड मिलेट का बीज है। और ये सब चीज़ लेकर हम जा रहे हैं खेतों की तरफ। अगर मौसम ने साथ दिया तो आज हम अपना खेत भी बो देंगे। और हमारे इधर साइड धान की खेती नहीं की जाती है, हमारे इधर साइड झंगोरा और मंडवाई बोया जाता है। तो चलते हैं खेतों की तरफ। इस कंडी को पीठ पे लगा देते हैं। कंडी हर जगह काम आती है, ऐसे छोटे मोटे सामान ले जाने के लिए भी। और ये ब्लेड भी रखने हैं। खैर इनको तो ऐसे हाथ पर बाहुबली की तरह ले जाएंगे। मशीन को खेत तक ले जाने की ड्यूटी है अवजीत और हस्बैंड जी की। पहले तो बैलों की जोड़ी लेकर जाते थे, अब मशीन की जोड़ी लेकर जाते हैं पेट्रोल पिला दिया ना हाँ, हे देखो बैल के लिए चारा पानी भूल गया था ये पहले चारा पानी, उसके बाद ही हल लगेगी। है ना। अब कैसा जमाना आ गया। नहीं, समय टाइम इज पावरफुल। आजकल सभी लोग खेती बाड़ी के कामों में लगे हुए हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के खेतों में बैल देखने को मिल रहे हैं। दीदी लोगों ने बैल पाल रखे हैं भाई, बहुत बढ़िया बात है इधर लगे आछिन बूतन पर। प्रणाम। क्या बूते तुम? अच्छा, मंडवा बोया। इधर साइड के खेतों में भी सभी लोग हल लगा रहे हैं और ज़्यादातर ट्रैक्टर के द्वारा ही हल लगा रहे हैं। अब जी तो ट्रैक्टर काफ़ी ऊपर तक लेकर जा चुका है, स्टार्ट करके ही लेकर जा रहे हैं। और पहले हमारे ना इधर साइड बहुत सारे खेत किए रहते थे, लेकिन अब छोड़ दिए सारे। अब चलते हैं यहाँ से ऊपर। आज हम दूसरे रास्ते से होते हुए जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा चढ़ाई चढ़नी है, वरना हम ऊपर वाले रास्ते से अपने खेत में जाते थे। रास्ते ही रास्ते होते हैं खेत में जाने के लिए। मशीन को खेत तक लाना भी बहुत टफ काम है, क्योंकि उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं। और फिर दीवार कैसे क्रॉस करनी है, लगा दी, बच गया। पैर में मत लगाना भाई। हाँ, रास्ता साफ। एक बार दीवार तोड़नी है, फिर दीवार लगानी है। कोई नहीं, मुझे आ जाता है। हमारा बैल अंदर ही नहीं आ रहा है अंदर चल हमारा बैल हो गया भारी। ए भाई मैं भी हाथ लगाऊं, मेरे पैर पर भी बोझा है ना। रुक जाओ, चल मैंने पकड़ी मीन पकड़। ए जी तब हाथ ना काट। ये आया बैल हल लगाने के लिए और ब्लेड नीचे छोड़ दी। खेतों में इस बार की हल लगाना बिल्कुल आसान होता है, क्योंकि जो सरसों की जड़ है वो बहुत कठोर नहीं होती हैं झंगोरे और मंडवे की जड़ों की तरह। और अवजीत ने थोड़ा सा हल लगाया तो हल बहुत ज़्यादा डूब रहा है, मतलब मिट्टी बहुत ज़्यादा भुरभुरी है। तो एक बार बीज बो लेते हैं। हाँ, सीधे बीज डाल। दोनों की सलाह हो रही है कि एक बार बीज डाल दो, बोला एक ही हल लगाएंगे। नहीं तो गहरा चले जाएगा ना बीज इसमें। हाँ, तो बीज बोते हैं। इस बार मैं इस खेत पर 2 टाइप के बीज बोने वाली हूँ, आधे पर मंडवे के बीज और आधे पर झंगोरे के बीज। ये देखते हैं किस तरह से होता है।
अवजीत भी हल लगा रहा है और अब इसी के साथ मेरा काम भी शुरू हो जाता है। मैंने भी अपने हाथ पर कुदाल पकड़ ली। अब मैं खोमा लगाती हूँ। और हमारे यहाँ खोमा लगाना बोलना किसको बोलते हैं, जहाँ पर हल नहीं लगती है और ऊपर और नीचे की साइड, मतलब जो ये घास उगी हुई है ना, अब तो दीवार पे तो हल लगेगी नहीं, तो हमको ये घास और ये हमारा खेत ना अलग अलग करना है। ऐसे जैसे यहाँ पर ऐसी खरपतवार है तो कुदाल की मदद से ऐसे करना है, मतलब जिससे खेत बंजर ना पड़े, क्योंकि खेत बंजर ऊपर और नीचे की साइड से ही होता है। घास नीचे की ओर आती है, नीचे की घास ऊपर की ओर आती है, तो हमने अपना खेत ऐसे सेपरेट करना है। अवजीत ने इस खेत में थोड़ा सा हल लगाई और मशीन यहाँ पर बंद हो गई है। एक तार टूट गया है, बोला अब क्या होगा। कोई नहीं, सेट मंगा रखा है चाबी का। अब झूला झूल मशीन पे, तभी झूला झूल के क्या करना है जब तब तक बारिश आ जाएगी। वही तो, मौसम देखिए पैक हो गया है। अचानक से ऐसे बड़े बड़े बादल आ गए हैं भाई। ये देखिए चारों तरफ से अंधेरा हो गया है। अब क्या होगा। हमारे साथ ऐसे ही होता है। ऐसा बोलना क्यों होता है, टाइम से नहीं आते हम खेत में, हाँ, तब होता है ऐसे। तो सुनाना चाह रहे हस्बैंड जी को तो टाइम से उठ गया था। टाइम से उठ गए थे एकदम। 4 बजे ना वो बाजार के थे। हाँ तो अब क्या होगा, थोड़ा सा भी हल नहीं लगी। थोड़ा सा ऐसा टी बना रखा है, 2 खाने बना रखे हैं। अभी तो इतना बड़ा खेत है भाई, ये देखिए। अब क्या होगा, बीज भी मैंने बो दिया है, वो बीज आज वैसे ही रहता। और इधर साइड थोड़ा सा हल लगाई और इन पत्थरों पर टकराने की वजह से पता नहीं क्या हो गया, हमारा बैल बीमार हो गया है खेत में आके। अब इस बैल का ट्रीटमेंट एक बार अच्छी तरह से करना पड़ेगा, वो भी चाबी से। चाबी मंगा रखी है प्रीति के पास। अब प्रीति की ही राह देख रहे हैं कि ऊपर से आती कि नीचे से आती। अभी तक तो नहीं आई। मैंने इधर साइड सारी जगह खोमा लगा दिए हैं और अभी अभी प्रीति भी आ गई है बड़ा सा थैला पकड़कर। सबसे पहले चाकू बाहर निकाल दिया है। चाकू से पहले तो अवजीत के पास ये क्या क्या दिए, पेचकस, चाबी वगैरह सब दे दिए हैं। अब क्या लेकर आई, मुझे लग रहा है आज खाना है हमने, अब बारिश आनी है, हमने घर जाना है। ना हे सूर्य देव हम पर कृपा कर। एक चाकू, एक एक खीरा, खीरा, इसमें नमक। तब हीरा। अच्छा हाँ, पानी, खीरा ही लेकर आए आज। पानी भी है अच्छा, और सेब भी है। सेब भी है। चलो, खेतों में ऐसे खीरा सेब खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। अरे हम है ना अवजीत। हम इस खेत में आते हैं ना। अवजीत और अवजीत के चाचा को हम सबसे लास्ट में देंगे, पहले हाल लगाओ। हाँ, पहले ये बंद करो। डिप्रेशन। फाइनली मशीन ठीक हो गई है और अवजीत फिर से हल लगाने लग गया। नहीं तो बहुत चिंता हो रही थी भाई। एक तो इस पूरे खेत में बहुत सारे पत्थर हो गए, मशीन ना ऐसे उछल रही है। क्या करें, हे प्रभु बारिश नहीं आनी चाहिए। मैं तो थोड़ा सा धूप आ रही, मैं ऊपर ही देख रही। हे भगवान आज रहम कर ले। बहुत पुरानी यादें ताज़ा हो गई जब हम खेतों में रोटी खाने के लिए लेकर आते थे। और आज प्रीति लेकर आई है टेस्टी रसीले खीरे, उसके साथ पिसा हुआ नमक। बहुत मज़ा आ रहा है। भले ही हमने हाथ नहीं धोए हैं, वैसे ये हाथ, राइट वाला हाथ जैसे नीचे पे नहीं रखा, इस हाथ से सिर्फ कुदाली पकड़ी। ऐसी गंदगी कुछ भी नहीं है सीधे खा लेते हैं ऐसे। एक साइड बढ़िया से हल लगने के बाद उधर साइड का काम तो निपट चुका है। उधर मैंने झंगोरा बोया था और अब मैं बोने वाली हूँ इससे इधर ये मंडवा। ये देखिए मंडवे के ऐसे बीज होते हैं। तो एक साइड से शुरू करते हैं, वरना भूल जाएंगे कि कहाँ पर बोया कहाँ पर नहीं बोया। तो चलिए जी, फाइनली इस खेत का काम भी हमने कंप्लीट कर लिया है और हमारे लिए भी बहुत सारा काम होता है। तो सारी जगह से हमने घास वगैरह उखाड़ ली है। बीच में ऐसे नहर भी बना दी, क्योंकि बरसात के टाइम पर ऊपर वाले खेतों का पानी नीचे की ओर आता है। जब खेतों में काम करना है तो थोड़ा बहुत आफत तो आती ही है। और हम लगभग 10:30 बजे के करीब यहाँ खेत में आ गए थे और दिन के लगभग 1 बजे का टाइम हो गया। अब जाके ये खेत कंप्लीट हुआ है और मेरा एक हाथ देखिए कितना भयंकर हो रखा है। कबाड़ उखाड़ उखाड़ के ना इस हाथ में दर्द हो गया। और अब हमने ये वाली मशीन लेकर जानी है उधर साइड वाले खेत में। वो खेत तो अजीब ही है भाई, बिल्कुल छोटा सा है लेकिन काम उसमें ज़्यादा होता है। दूसरे खेत में मशीन ले जाते ही प्रीति यहाँ पर बीज बोने लग गई। तो फाइनली इस छोटे वाले खेत में भी बिल्कुल आसानी से हल लग गई है और मेरे दोनों खेतों का काम निपट चुका है। अब प्रीति के खेतों का काम होगा। हाँ, मेरे खेतों का काम होगा उधर नीचे पे।
लेकिन उससे पहले प्रीति हमारी पूरी दीवार तोड़ देगी। क्या करे यार, कुछ सूंगूर ने उदोड़ दी है। और कुछ मैंने उदोड़ दी। और अभी आशीष देवर जी भी आगे हैं, इनके खेत में भी हल लगाना है, बोला नीचे पर इनके खेत हैं और मौसम फिर से पैक होने लग गया। आज थोड़ा बहुत मौसम ने साथ दिया नहीं। आप क्या सोच रहे? मैं ये सोच रहा था कि फाइनली हमारा काम हो गया है हाँ। और इसके बाद प्रीति का काम करेंगे जल्दी जल्दी। अच्छा, कुछ काम नहीं किया। मैंने क्यों नहीं किया सुबह से यार। इतना भारी काम अभी तेरे जीजा जी के बस की नहीं है ना। हाँ, डॉक्टर ने मना कर रखा है कि उतना भारी काम मत करना। वो भी थोड़ा बहुत कर ही रहे हैं फिर भी। और इतने लंगड़े निकाल रखे हैं यहाँ पर, लंगड़े निकालने में तो एक्सपर्ट है भाई। अब इतने लंगड़ों का क्या करेंगे? ये मेरे लिए बहुत है भाई। दूसरे खेत में जाने से पहले एक बार फिर से सेब का आनंद लेते हैं। आज तो प्रीति खूब फ्रूट वगैरह लेकर आई, मजा आ गया। पहले मुझे दे दे, वो कोई पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। मेरा काम यही रहा है। मैं तैयार हूँ। और मैंने अभी इस वाले खेत में वही काम करना है जो मैंने इधर साइड के बड़े खेत में किया। तो चलिए जी, फाइनली मेरा काम कंप्लीट हो गया है। और आज मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ कि कितनी थकान लगी है। भयंकर थकान लग चुकी है। आज हाथ पे दर्द भी हो चुका है क्योंकि बहुत दिनों के बाद ऐसा काम किया ना, तो ऐसा होता ही है। तो अब चलते हैं घर की ओर। अभी तो ये मलखुनी भी मुझे भारी लग रही है और भूख भी लग चुकी है। सुबह सुबह हमने बाड़ी खाया था, बाड़ी की ताकत से ही इतना काम हो पाया। तो अब हम इन खेतों में आएंगे जब यहाँ पर कुछ उग के आएगा। और भगवान जी से प्रार्थना करते हैं इस बार हो जाए, थोड़ा अनाज हो जाए, क्योंकि सब चीज़ ऑर्गेनिक होता है। पिछले साल इतना मंडवा हुआ उतने बड़े खेत पर, दुख भी हुआ, लेकिन खेत को बंजर नहीं रख सकते हैं, क्या करें। चलते हैं घर। आज तो घर पर आकर लंच किया और लंच करने के बाद बिल्कुल आराम किया। अभी शाम के लगभग 6 बजे का टाइम हो गया। बाहर देखिए मौसम फिर से गुमसुम सा हो गया है। एक बार तो धूप खिल गई थी। और हम यहाँ पर शाम की गर्मा गर्म चाय का आनंद ले रहे हैं। आज बहुत दिनों के बाद चाय पी रही हूँ, क्योंकि साथ में चकली थी खाने के लिए, बहुत टेस्टी। और अभी शाम के टाइम पर हम इधर धार की तरफ आए हुए हैं। हमने सोचा कि थोड़ा घूम घाम कर लेते हैं, लेकिन अभी फिर से बारिश शुरू हो गई और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है। और आजकल मौसम एक दिन में पता नहीं कितने रूप बदल रहा है। अगर हम फ़ोन पर देखेंगे ना कि आज का वेदर कैसा है, जिस दिन बारिश बता रहा है उस दिन बारिश होती नहीं है। उस दिन मस्त धूप खिली रहती है, थोड़ा बहुत बादल छाते हैं। और जिस दिन वेदर बताता है कि ठीक है आज थोड़ा क्लाउडी रहेगा, तो यहाँ तो बर्फ़ आने के लिए हो जाता है। तो अब चलते हैं, थोड़ा सा लकड़ी ला रही है प्रीति, तो फिर उसके बाद घर जाएंगे। और हमारे इन खेतों में बहुत ही बड़े बड़े ये ठलकू के पेड़ हो रखे हैं। पहले जब गाय भैंस हुआ करते थे तब ये पेड़ इतने बड़े नहीं थे, लेकिन बहुत पहले से कटाई छटाई नहीं हुई तो इतने बड़े बड़े हो गए। अब जब गाय भैंस रखेंगे उसके बाद ही उनकी कटाई हो पाएगी, या तो किसी और को दे देंगे। हमारे इधर साइड ऐसे भी करते हैं, जैसे किसी को घास दे दिया तो उनसे घी ले लिया, और अगर ऐसे खेतों का घास दे दिया तो उनसे गोबर लेते हैं। ऐसा किस किस के यहाँ होता है पहाड़ों में, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। शहरों में तो ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन पहाड़ों में बहुत जगह होता है ऐसे। दिन भर काम करके इतनी थकान लग जाती है, मन करता है रात को न तो खाना बनाएं, न खाएं और न किसी को खिलाएं। लेकिन फिर भी हम दोनों यहाँ पर आ गए हैं किचन में। और प्रीति तो रोटी बनाने लग गई और कुकर पर चने रखे हुए हैं, तो आज छोले बनेंगे, छोले के साथ रोटी। और हस्बैंड जी क्या बोल रहे थे? लंगड़े की सब्जी भी बनानी है। लंगड़े की सब्जी कल दिन को ही बनाएंगे, दिन को ही अच्छी लगती है ज़्यादा। अभी तो चावल के साथ ना। हाँ, आज ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाएंगे, आज दाल रोटी में काम निपटा देंगे। मतलब ऐसे ही लग रहा मुझे। मेरे तो पूरे बदन में दर्द हो रहा है, क्योंकि आज सुबह के टाइम पर लगी रही खेतों के ऊपर और नीचे की साइड खोमन लगाने पर। तो कुदाल, इस हाथ पर कुदाल पकड़ी ना, इस हाथ पर भी दर्द हो रहा है, और जो हाथ नीचे का होता है ना जो मिट्टी में रखते हैं उस पर भी दर्द हो रहा है। पूरे बॉडी में ही दर्द हो रहा है। और अब क्या होगा, तब खेत थोड़ा बहुत बो दिए, लेकिन प्रीति के खेत अभी बोना बाकी है। इसके खेत में तो अभी सरसों ही है, तो कुछ दिनों के बाद सरसों भी हो जाएगी, वो निकालेंगे फटाफट से, उस खेत को भी बो देंगे। प्रीति ने बोला अभी अभी में मेरे हस्बैंड जी आते हैं थक के, और फिर उनको भूख लग जाती है। हाँ, वो बोलते हैं ना सीधे खाना लगाओगी, चाहे बनाए चाहे नहीं बनाए, सीधे मिल रही खाना लगा के। देवर जी भी दिन भर थक जाते हैं नीचे सोनप्रयाग में। आजकल वहाँ पर रिपेयरिंग का काम हो रहा है, मतलब यात्रा की तैयारियाँ चल रही हैं, सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।